नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। तो मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सभी का स्वागत है वाइल्ड लाइफ फैक्ट के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, विश्व भर में फैलते कोरोना वायरस की समस्या से आज हमारा देश भारत भी अछूता नहीं है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह रहस्यमय कोविड-19 वायरस लगभग 188 देशों के जटिल मौसम में अपने आप को कायम और विकसित करने में सक्षम हो पा रहा है, जिस कारण देश भर के वैज्ञानिकों को भी इसके जेनेटिक बिहेवियर को समझ पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अतः ये मानव जाति के लिए एक महामारी के रूप में उभरा है जिसका हमें सामना करना है। वहीं WHO के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि हो न हो ये रहस्यमय जानलेवा वायरस चमगादड़ों से उत्पन्न हुआ। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये कथाकथित दावा चीन के वुहान शहर की सी फूड मार्केट में बेचे गए चमगादड़ों के मांस से फैले वायरस से किया जा रहा है, जिसको वैज्ञानिक तौर पर परखा नहीं गया है। दोस्तों, आज मैं आपको चमगादड़ों से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसको जान के आप ये सोचने लगेंगे कि क्या हम इन जीवों को बदनाम जीवों में गिन सकते हैं, बजाय इसके ये कल्पना मात्र ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चमगादड़, जिसका साइंटिफिक नेम कायरोपेट्रा भी है, एक उड़ने वाला जीव है। पक्षियों की तरह उड़ने में सक्षम यह जीव एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है। चमगादड़ों की दुनिया भर में लगभग 1100 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि मानवों के बाद दुनिया की दूसरी सबसे घनी आबादी वाली प्रजाति है। इसका अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, दुनिया के जंगलों की 95% हिस्सेदारी इन्हीं जीवों की होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया भर के चमगादड़ों को उनके आहार और आकार के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम मेगाबैट और माइक्रोबैट कहते हैं। मेगाबैट को हम फलदारी चमगादड़ भी कहते हैं, जो कि फलों को खाकर और फूलों का परागण कर अपना पेट भरते हैं। ये देखने और सुनने में सक्षम होते हैं और माइक्रोबैट से आकार में बड़े होते हैं। वहीं माइक्रोबैट को हम कीटाधारी चमगादड़ कहते हैं, जो कि कीड़ों मकोड़ों को खाकर और दूसरे जीवों का खून चूसकर अपना पेट भरते हैं। ये दुनिया भर में एकमात्र ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो दूसरे जीवों का खून चूसते हैं। माइक्रोबैट की देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जिस कारण यह एकोलोकेशन के द्वारा यानी कि कीटों की प्रतिध्वनि सुनकर कीटों का शिकार करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार कुल मिलाकर चमगादड़ों के 7 परिवार हैं, जिसके अंतर्गत 200 जीन्स यानी कि वंश आते हैं, जो कि अलग अलग स्पीशीज में बटे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा चमगादड़ों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? अमेरिका के टेक्सास में एक गुफा है जिसका दायरा 5 एकड़ तक ही होगा। उसके अंदर मैक्सिकन फ्री टेल चमगादड़ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा बताई गई है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बैट कॉलोनी में गिनी जाती है। दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर 35 से भी ज्यादा चमगादड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, आज हम दुनिया भर में जितने भी चमगादड़ अपनी आंखों से देखते हैं, वो लगभग 3 करोड़ साल पहले ही विकसित हो गए थे। दुनिया का सबसे पुराना चमगादड़ों का जीवाश्म, जो कि अमेरिका के येलोस्टोन में पाया गया, जिसको 5 करोड़ साल से भी पुराना बताया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक डायनासोर काल के हैं, जिन्होंने अपना स्वरूप बिल्कुल भी नहीं बदला है। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा चमगादड़ बम्बलबी है, जो थाईलैंड में पाया जाता है, जिसका वजन मात्र 215 ग्राम तक ही होता है। यह चमगादड़ इतना छोटा होता है कि आपकी छोटी उंगली के छोर के कोने में पूरी तरह से समा सकता है। वहीं इसके उलट आप देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा चमगादड़ जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स है। जी हाँ, नाम पढ़ने में ही इतना भारी लग रहा है, तो ये आकार में कितना बड़ा होगा। ये चमगादड़ों की प्रजाति मूलतः फिलीपींस में ही पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि फिलीपींस में ही इतने बड़े आकार के चमगादड़ पाए जाते हैं। भारत में भी पाए जाने वाले फ्लाइंग फॉक्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स इनसे आकार में 2 गुना बड़े होते हैं। इनके आकार का अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि सिर्फ इनके पंखों की लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक चली जाती है, जो कि औसत इंसान की लंबाई के बराबर है। वही वजन में ये
1.5 किलो तक के हो सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि इन चमगादड़ों को उड़ने वाली लोमड़ी क्यों कहा जाता है। बजाय इसके इनका लोमड़ी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसका कारण बस यही है, इन चमगादड़ों का चेहरा हूबहू लोमड़ी से मिलता है, जिस कारण इनको फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। वहीं माइक्रोबैट की बात की जाए तो ये दिखने में सूअर की भांति दिखते हैं। इनका आकार छोटा होता है और कान बड़े होते हैं। इतने बड़े कान होने से ये चमगादड़ रात में बड़ी आसानी से उड़ पाते हैं। चमगादड़ विशेषज्ञ कहते हैं कि एक माइक्रोबैट इंसानों की तरह बड़ा ही बड़बोला होता है। विशेषज्ञों द्वारा देखा गया कि जब एक चमगादड़ अपनी गुफा में होता है तो वह 1 सेकंड में 25 तरह की साउंड वेव भेजता है। वहीं जब ये शिकार कर रहे होते हैं तो ये साउंड वेव बढ़कर 200 हो जाती है, जिससे चमगादड़ों को जंगलों में उड़ने में और शिकार करने में बड़ी ही आसानी होती है। ये माइक्रोवेव साउंड, जिसको हम एकोलोकेशन भी बोलते हैं, बहुत ही बारीक से लेकर बहुत मोटी तक हो सकती है। एक छोटा चमगादड़ 1 घंटे में लगभग 600 तक कीड़े खा सकता है। ये लगभग उतना ही खाना है जितना आपकी टेबल पे 18 पिज्जा रख दिए हों। एक सर्वे के अनुसार ये पता लगा है कि लगभग 140 तरह के भूरे चमगादड़ गर्मी के मौसम में लाखों कीड़ों को खा जाते हैं, जो किसानों की खीरे की फसल को बड़ा ही नुकसान पहुंचाते हैं। इतना बड़ा पेट होने से ये चमगादड़ हर साल किसानों को 51 करोड़ रुपए के नुकसान से बचाते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये चमगादड़ हमेशा पेड़ पे या गुफाओं में उल्टा लटक के क्यों सोते हैं और ये कभी नीचे क्यों नहीं आते। अगर ये नीचे आ भी जाते हैं तो ये उड़ क्यों नहीं पाते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जीव करोड़ों साल के एवोल्यूशन के बाद ऐसे बने हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर यानी कि बनावट की बात करें तो ये बड़े नाजुक जीव होते हैं। अगर हम इनके पैरों पर गौर करें तो इनके पैर बहुत ही छोटे होते हैं, जिस कारण ये पक्षी के मुकाबले जमीन से हवा में नहीं उड़ सकते। वहीं देखा जाए तो एक चमगादड़ की पैरों की नसें कुछ इस तरह होती है कि ये चमगादड़ों का पूरा भार संभाल सकती है, जिस कारण ये जीव उल्टा सोते हुए भी जमीन पे नहीं गिरते हैं। चमगादड़ों ने ये कला शिकारियों से बचने के लिए अपनाई है। अगर आपसे कोई ये बोले कि चमगादड़ हमेशा अपने पंखों के सहारे उड़ते हैं तो ये कहना गलत है, बल्कि चमगादड़ अपने हाथों के सहारे उड़ते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, चमगादड़ों की भी हमारी तरह 5-5 उंगलियां होती हैं। करोड़ों साल के एवोल्यूशन के बाद ये उंगलियां लंबी होकर कंकाल में तब्दील हो गई है। इन कंकालों के इर्द गिर्द पतली सी झिल्ली नुमा खाल होती है। ये खाल इन जीवों की गर्दन से लेके पूंछ तक फैली होती है, जो इनके फर का काम करती है। एक भूरा चमगादड़ लगभग 40 साल तक जी सकता है, जो कि आम स्तनपायी जीवों की औसत उम्र से ज्यादा है। अपनी लंबी उम्र होने से और झुंड में रहने के कारण ये लगभग 200 से भी ज्यादा वायरसों के वाहक होते हैं। वहीं शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए 9 ऐसे हानिकारक वायरस हैं जो मानव जात के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसमें आज के समय में फैले खतरनाक वायरस कोविड-19 का भी नाम दिया गया है। अगर गलती से चमगादड़ आपको काट ले तो हो सकता है कि आपके शरीर में रेबीज, निपा और रहस्यमय वायरस इबोला को आपके शरीर में भेज सकता है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि इंसानों को चमगादड़ ने काटा हो। बजाय इसके इंसान इनका शिकार कर खतरनाक वायरसों को दावत देते हैं, जो कि आगे चलकर मानव जात के लिए बड़े ही खतरनाक साबित होता है। आज भी ऐसे कई देश हैं जहां पर चमगादड़ों का मांस बड़े ही चाव से खाया जाता है। इनमें कोरोना वायरस को फैलाने वाला बदनाम देश चाइना भी शामिल है। चाइना में चमगादड़ों को शुभ माना जाता है। चाइनीज चमगादड़ों को बड़े प्यार से फू कहते हैं। वहीं इसके उलट चाइना में इन चमगादड़ों को सूप में डालकर परोसा जाता है। बाय द वे, चमगादड़ हमारे पर्यावरण और जंगलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये ना हो तो कीड़ों की आबादी बढ़ जाएगी, जिससे हमारी खेती को बड़ा ही नुकसान होगा, जिस कारण दुनिया में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो यार, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक मारो यार। साथ ही कोई सुझाव हो तो आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हो। और हाँ, बगल में दिए गए सब्सक्राइब बटन और घंटी को दबाना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।